कैसे हैं आप लोग? आए हो आप सब अच्छे होंगे। और गैस आज का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा इलाहाबाद में मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। अभी तो धूप निकल आई है, लगभग 11-12 बज रहे होंगे। भाई मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख के पता ही लगा लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए चलते। दोस्तों, आप सब जानते हैं आजकल की लाइफ में भाई लड़कों को काफ़ी ढेर सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कंपेयर टू लड़कियों को, तो लड़कियों का इजी होता है कहीं भी जॉब पाना वगैरह। तो उनको प्लेसमेंट जल्दी मिल जाती है कंपेयर देन बॉयज़। बॉयज़ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई, चाहे उनकी स्टूडेंट्स लाइफ हो, चाहे कॉलेज के बाद की लाइफ हो, या फिर मैरिज के बाद की लाइफ हो, या और भी चीज़ें जो उनके करियर है भाई उसके बीच में, या जॉब में जब होते हैं तब की। तो भाई उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि लड़के रोते हैं, जो रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं। क्या ये सही है बोलना? हाँ, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये सही है कि ये बोलना सही है कि लड़के रोते नहीं, जो रोते हैं वो कमज़ोर दिल के होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं? तो ये क्या कहना सही है? आप लोग कमेंट में बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। तो क्या ये कहना, ये भाई मैं सुन रहा हूँ जो भी बचपन से कि लड़के रोते नहीं, ये कहना भाई मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत गलत है भाई। लड़के रोते हैं भाई, मैं भी बहुत बार रोया हूँ यार। काफ़ी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे लड़के रो देते हैं यार। उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है, वो किसी को बताते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं भाई मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। इनफैक्ट वो अपने भाई, उनके बहुत जो जिगरी दोस्त होगा ना, उसको पता होगा कि हाँ भाई बंदा रो रहा है या कुछ भी है उसके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो दोस्तों, भाई लड़का रोता है भाई बचपन से। वो जब पैदा हुआ तब रोया, स्कूल गया तो टीचर की मार से रोया, थोड़ा बड़ा हुआ कुछ हुआ तो पापा की मार से रोया भाई। कभी खिलौने के लिए रोया, कभी चॉकलेट्स के लिए रोया। तो भाई उतना जो प्यार होता है ना, वो जो लड़कियों बचपन में लड़कियों को मिलता है उतना लड़कों को नहीं मिलता। ठीक है भाई, मिलता सबको है, पर जितना ध्यान लड़की का रखा जाता है, जितनी केयर उसकी की जाती है, उतना लड़की को नहीं की जाती। अगर भाई किसी को बुरा लगे इस बात से तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सही है यार दोस्तों। ये कहना गलत नहीं है कि भाई लड़कों को बचपन से उतना केयर नहीं मिलती जितना उनको चाहिए। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है भाई उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, घर की जिम्मेदारी। अगर वो घर पे लेट नाइट आता है तो आवारा, घर पे बैठा रहता है तो निकम्मा रहता है। जवाब, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है उसका जवाब दे रहा है तो जबान लड़ाता है भाई दोस्तों, ना दे तो गूंगा है भाई। ये सब चीज़ें क्या है, मतलब भाई वो बंदा खुल के ना हंस सकता है, ना बोल सकता है। अब एक लड़का भाई ले लो, शादी वाली बात तो छोड़ो यार। अब बहुत जगह भाई, मैंने बहुत जगह देखा है लड़के रोते हैं भाई। अब भाई वो अच्छे खासे फैमिली के साथ रहने का जो एज होती है, उस एज में वो जाते हैं भाई कहीं और पढ़ने के लिए, फैमिली से दूर। पापा का कॉल आता है तो अपना हाल नहीं बताते क्या हाल हो रहा है उनका वहाँ पे, कि वो अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं, नहीं वो सब नहीं बताएंगे भाई वो लोग। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स परेशान होंगे, इसलिए भाई वो जल्दी किसी से कुछ बोलते ही नहीं भाई। वो अपने में ही सब रखते हैं, अपना ही होगा तो सॉल्ट आउट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम होगा तो फिर घर वालों से बताएंगे भाई। और दोस्तों, जो हमारा लॉ है तो वो जो बोलता है कि भाई हम जेंडर इक्वालिटी रखते हैं भाई। इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने इन 2 साल पे, मैं पहले ध्यान नहीं देता, इन 2 साल में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जहाँ पे मुझे जेंडर इक्वालिटी का नाम का कुछ नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि दोस्तों यार, अभी मैंने हाल ही में देखा है हार्दिक पांड्या का केस, युवराज चहल का केस, अतुल सुभाष का केस, और एक मेरठ वाला जो केस है। तो दोस्तों आप सब जानते ही हैं ये सब, कि मैं ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं ही ज़्यादा इसमें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इन सब केस के बारे में। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि भाई जो डिवोर्स होता है, चलो ठीक है मान लिया लड़की ने डिवोर्स दी दे भाई, अगर लड़का देता है तो पैसा दे, उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दे भाई। जब लड़की ने अपने से दिया तो भाई क्या हक बनता है उसका लेने का उससे। भाई उसने अपनी मेहनत की कमाई है, अब उसको दे दे आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी। आजकल ये भाई ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि मैंने कभी देखा है, बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियां भाई 1-2 साल आती हैं, मैरिज करती हैं, फिर 1-2 साल बाद डिवोर्स करके चली जाती भाई, उसका आधा पैसा लूट के।
गाइस आप ऐसा मत समझिए कि मैं सबके लिए बोलता हूँ भाई, मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। और ना ही मैं किसी जेंडर से तुलना कर रहा हूँ भाई। हाँ, तुलना कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों की लाइफ जो होती है लड़कियों की लाइफ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है भाई। और जिसको भी मेरी बुरे बात बुरी लगी हो उसको मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा हर्ट करने का किसी को। पर दोस्तों जो रियलिटी है, जो आजकल की न्यूज़ों में चल रहा है, वो सब आप देख ही रहे हैं। मैं अभी इसका छोटा सा क्लिप एक लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या ही बोलूँ मैं, आप सब जानते ही हैं सब केसेस जो आजकल आ ही रहे हैं भाई। बॉयज़ के लिए मेंस के लिए उतना लॉ है ही नहीं भाई। लॉ कहाँ है बॉयज़ के लिए मेंस के लिए? कुछ भी हुआ लो भाई बॉयज़ को पकड़ के ले चलो भाई। मतलब ठीक है चलो भाई, माना कुछ लड़कों बहुत जो काफ़ी लड़के हैं जिनकी वजह से ठीक है वुमेन्स अनसेफ हैं, पर सभी लड़के ऐसे नहीं होते हैं ना। तो उन पे भाई ये सब बेमतलब का केस लगाना ऐसा है कि इसमें झूठा केस लगाना। मैंने एक केस पढ़ा था भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है वरना बताता मैं। उसमें इतना याद था कि भाई उसने झूठा केस लगाया लड़की के ऊपर और उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई भाई। भाई माना ठीक है चलो जो भी है जैसा भी ठीक है, मैं लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई। पर जो है आप सब जानते हैं, ऐसा कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टिव मेरा ऐसा किसी को पर्टिकुलर टारगेट करने का नहीं है। एज अ मैंने जर्नल बात की, अपनी बात रखी इस बात पे कि लड़के रोते नहीं। अब इन सिचुएशन के बाद जब लड़का सोचता है ये सब तो भाई सोचो लड़का रोएगा नहीं भाई। वो डिप्रेशन इतना उसके अंदर डिप्रेस हो जाता है कि भाई लड़ आपने कहाँ सुना होगा 90% केसेस आप कहाँ चले होगा किसी लड़की की हार्ट अटैक से डेथ हो गई या कोई लड़की डिप्रेशन में चली गई। 99% आपने केस देखा और लड़का हार्ट अटैक से मर गया, लड़का डिप्रेशन में चला गया। क्यों दोस्तों? आजकल का जो चल रहा है भाई, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो मैं भाई एक छोटा सा क्लिप है खान सर का, खान सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बोली है भाई, मेरे दिल को लगी है। तो वो वीडियो का क्लिप मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। हर बार लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए। तुम्हारे अंदर ही गलतफहमी है, लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिए होंगे। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना। बस्ता ढोने की उम्र में ना बहन के कर्जा का कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है। बाबू कुछ कर, गुड्डू को बहन है। आपको बस दहेजवा ले जाना खराब लगता है। देता तो वही है, कर्जा वही भरता है। कई बार खेत बेचाता है, अपना अधिकार हिस्सा बेच के देता है कि नहीं देता। अलग बात है, कुछ कहता नहीं है। उसको कितना कुछ हो जाएगा तो रोए होएगा नहीं, कपार फाड़ दीजिएगा तब वो कहेगा देख ले तो रहा। ऐसा नहीं है कि लड़का को तकलीफ नहीं होता, बोलता नहीं है वो, बचपन से उसको दाब के रखा गया। रोएगा तो लड़की से रो रहा है, उसको तकलीफ नहीं होता है। तो यहीं से मेरा ये वीडियो का मैं ख़त्म करता हूँ। और सॉरी इस बात के लिए, अगर किसी को मेरा वीडियो के इंटेंशन जो मेरा वीडियो मैंने बनाया है उससे किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और थैंक यू, आप लोग की कृपा से, आप लोग के प्यार से मेरे 1000 सब्सक्राइबर डन हो गए दोस्तों। और आप सबके प्यार रहा तो भाई मैं आगे भी ग्रोथ करता रहूँगा। और दोस्तों एक स्पेशल बात कि मैं अकेले लड़कों पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और भी कुछ दिनों में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेडी इन अ मैन लाइफ वो बनाऊँगा और भी चीज़ें मैं बनाऊँगा भाई। ऐसी नहीं वो पर्टिकुलर एक चीज़ बना दे, बॉयज़ के बारे में बना, भाई सबके बारे में बनाऊँगा।